उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के मलिहाबाद इलाके में एक मस्जिद और कब्रिस्तान को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। पासी समाज का दावा है कि ये स्थल राजा कंस का प्राचीन किला और शिव उपासना स्थल था, जिस पर अब कब्जा करके नमाज पढ़ी जा रही है। तो वहीं मुस्लिम समाज सरकारी दस्तावेजों में इसे मस्जिद और मकबरा बता रहा है। विवाद अब मुख्यमंत्री तक पहुंच चुका है। देखिए खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का मलिहाबाद इलाका इस वक्त एक बड़े ऐतिहासिक विवाद का केंद्र बन गया है। मौका है महाराजा कंस के प्राचीन किले का, जहां की हवाओं में इस समय भारी तनाव है। पासी समाज और स्थानीय हिंदू संगठनों ने इस ऐतिहासिक धरोहर के वजूद और इसके गौरवशाली इतिहास को लेकर मोर्चा खोल दिया है। दावा सिर्फ हवाई नहीं है, बल्कि इसके पीछे ब्रिटिश काल के पुख्ता कानूनी और ऐतिहासिक दस्तावेज पेश किए जा रहे हैं। प्रदर्शनकारियों के हाथों में मौजूद सरकारी गजेटियर के पन्ने साफ गवाही दे रहे हैं, जिसमें लिखा है द हिंदू इनहैबिटेंट्स ऑफ चीफली पासीज, यानी यहाँ के मूल हिंदू निवासी मुख्य रूप से पासी समाज के थे और ये क्षेत्र महाराजा कंस के साम्राज्य का हिस्सा था। पासी समाज का साफ कहना है कि इस धरोहर का इतिहास उनके पूर्वजों से जुड़ा है, जिससे कोई छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो इन्होंने कुछ चीजों को हाईलाइट भी किया है, जिसमें इस जेटीए को पूरा पढ़ेंगे तो पेज नंबर 196 पे क्या है। आप सबसे पहले सबसे प्राचीन हिंदू जाति का जिक्र देख लीजिए। ये पासीज आप देखेंगे तो यहाँ राजा कंस का जिक्र है। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए पासीज यहाँ पे लिखा है। उसके बाद नीचे पूरा डिटेल जो है वो दिया है राजा कंस के बारे में, यहाँ के शासक के बारे में लिखा हुआ है। फिर उसके बाद आप आगे आएंगे तो यहाँ पर जो देखिए ये राजपासी राजा कंस के बारे में जिक्र है। उनके पुत्र सलिया और मलिहापासी जी के बारे में भी जिक्र है। योगेश प्रवीण जी बहुत बड़े इतिहासकार हुए हैं। उन्होंने लखनऊ के मोहल्ले बहुत सारी किताबें लिखी हुई हैं और यहाँ का भ्रमण करते हुए तो ये बहुत पहले किया जा रहा है, तो अभी आप क्यों? अच्छा ये बताइए, जिस सरकार में सुनवाई होती है उस सरकार में आवाज उठाई जाती है। जिस सरकार में सुनवाई हो रही है, अब हो रही तभी तो आवाज उठाई जा रही है, तभी तो आवाज उठाई जा रही है। अंदर साहब हमको समझे, बाहर आपने दिखा दिया, आप अंदर दिखाइए क्या आपको स्ट्रक्चर लग रहा है, क्या क्या दिख रहा है? आप देख लीजिए, ये तो सीमेंट से बना दिख रहा है। तो क्या ये 1000 साल पुराना है? सीमेंट के 1000 साल पहले बनता था क्या? वो तो नहीं बनता था। ये पुरानी चीजें देख लीजिए, इसमें क्या यूज है, आप खुद ही इसको चेक कर लीजिए। ये देखिए क्या है और इसको देख लीजिए। ये तो चूना और उस पत्थर का कहते हैं बना। अब ये साबित हो गया ना, ये कब्रें सीमेंटेड हैं, ये कब्रें अभी की हैं। अब ये ऊपर चले जाइए, ये नाग सभ्यता की कब्रें किसकी हैं, कुछ पता है? ये तो भाई वही बता पाएंगे, ये तो वही बता पाएंगे जिन्होंने बनाया है। अब किसको अपना खुदा बनाना चाहते वही बता पाएंगे। और दीवार पे आप क्या दावा कर रहे हैं कि दीवार पे क्या चीज? दीवार को ये साफ साफ देख लीजिए, सामने हाईलाइट करिए नाग सभ्यता के चिन्ह। हम लोग नागवंशी हैं, प्राचीन। ये जो स्ट्रक्चर ये दिख रहा है, ये नाग नहीं, ऊपर देखिए ना, ऊपर देखिए, ये देखिए, ये फन वाली लाइनें जो ऊपर गोल गोल दिख रही है, सब नाग के चिन्ह दिख रहे हैं कि नहीं? जो ये स्थल जहाँ पर हम लोग इस समय खड़े हैं, ये क्या है आपके हिसाब से? क्या है? ये राजपासी राजा कंस की धरती है और महाराजा लाखन पासी जी के अभिन्न किले के अवशेष हैं। और उधर वो उधर बगल में आप दिखाइए, बगल में एक दूसरी कहते हैं जो इमारत है उसको भी दिखाते हैं, वो भी पूरा। लेकिन ये तो अभी कोई देख के कहेगा यही कि ये बाजार ही है, जिस तरीके से स्ट्रक्चर है, जिस तरीके से कलर इसमें हुआ है। थोड़ी नहीं, पुर्ज हमारे पहले नहीं बनते थे क्या? मतलब ये है कि गोल गोल बन जाए, हमारे मंदिरों का ढांचा भी तो बनता था ना। अब आपको क्या दिख रहा है? आप देखिए, अरे हर जगह नाग के चिन्ह है। ये देखिए, आप ऊपर भी नाग के चिन्ह है और यहाँ भी देखिए, यहाँ देखिए, सबसे पहले ये मिट्टी बुलेद हो जाएंगे। ये देखिए, ये नाग के चिन्ह है कि नहीं? देखिए हमारे धार्मिक क्षेत्रों को किस तरीके से मिट्टियां मलेत किया गया है। ये एक उदाहरण है। मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूं कि आपने इसको कवरेज किया है। नहीं तो ऐसे अनेकों ऐसी जगहें हैं जो हमारे किले, हमारे अवशेषों पे, हमारे मंदिरों पर ऐसे ही मजारे बना के उर्स के मेले लगाना चालू कर दिए। आपने वो जो दीवार है उसकी भी जिक्र किया है कि सारे अवशेष हैं। अभी तो जांच होगी, पुरातन चीजें सब सामने आ जाएंगी ना। ये हमारी चीजें हैं। हिंदू पे तो सैयद मसूद गाजी का भी जिक्र किया गया। युद्ध का जिक्र होता है, आक्रमणकारी कोई मालिक थोड़ी नहीं होता है। अब आक्रमणकारी को उसको मालिक बता दोगे। यहाँ देखिए राजा का जिक्र होता है, कसमंडी को बसाने का जिक्र कंसापासी जी का हो रहा, तो क्यों हो रहा है? इसमें कसमंडी का नाम एकदम देख लीजिए, इसलिए कसमंडी का नाम कसमंडी पड़ा था। इसमें जिक्र भी है, गजेटियर में भी जिक्र है, कसमंडी कहते हैं, और उसमें खुर्द उसका जिक्र भी किया गया है। तो हिंदू ये उसके बाद देखिए पासीस का जिक्र किया गया है, राजा कंसा का जिक्र किया। कई बार जो राजा कंसा का शब्द है वो शासक का यहाँ पर जिक्र किया गया है और ये डेट भी दी गई है। मामले की गंभीरता और संवेदनशीलता को देखते हुए प्रशासन भी पूरी तरह अलर्ट है।
ऐतिहासिक परिसर के कोने कोने में उत्तर प्रदेश पुलिस के जवानों और महिला पुलिस कर्मियों को तैनात कर दिया गया है ताकि कानून व्यवस्था न बिगड़े और किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटा जा सके। आप तस्वीर एक और आपको दिखाएं जो यहाँ के लोगों का दावा है कि ये दीवार जो है ये दिखाई गई है और ये दीवार का दावा किया जा रहा है कि ये किले की दीवार है। आप देखेंगे तो ये स्ट्रक्चर भी उसी तरीके की दिख रही है कि जो पुराने पत्थरों को लगा करके दीवार बनाई जाती थी। आप देखिए कि ये वो पत्थर है और इस पत्थर के बात करें तो यही पत्थर लगा के ये दीवार बनाया गया है। और ये कहा जाता है कि जब ये दीवार पुराने समय में बनाई जाती थी तो इसी तरीके के पत्थरों को लगाया जाता था और उसके बाद दीवार खड़ी की जाती थी। हालांकि अमूमन अब की बात करें तो जो ऊंचाई दीवार की दिख रही है आप देखेंगे तो ये एंड पॉइंट जो है वो दीवार की दिखती है, जहां से हाइट खत्म होती है वहां पर ये दीवार की मोटाई आप देख करके अंदाजा लगा सकते हैं कि ये एंडिंग पॉइंट है। दीवार इतनी ही ऊंची रही होगी, लेकिन अभी हमारे अनुमान बात करें तो जो अभी की स्थिति है वो 5 से 6 फीट की ये दीवार है, लेकिन दीवार कई जगहों पर क्रैक हो चुकी है, टूट चुकी है और अभी भी आपको जमीन पर इस दीवार के ये पत्थर जो है वो नजर आएंगे और ये पुराने पत्थर हैं, पुराने ईंट जो है वो है। आप देखेंगे दीवार काफी चारों तरफ से घेरी हुई थी और ये दीवार टूट गई है। इधर भी आपको दीवार घिरी हुई नजर आएगी और उसके बाद आप इधर देखेंगे तो आपको ये पूरा इलाका दिखेगा और सामने ही आपको ये जो मजार दिख रही है इस पे कहा जा रहा है कि ये महाराजा कंसा का किला था। मुस्लिम समुदाय के लोगों का कहना है कि ये मजार है और इसी को लेकर के अब एक बार फिर से बहस जो है वो छिड़ गई है। लेकिन स्थिति की तौर पर बात करें तो जो पारसी समाज के नेता सूरज पासवान है उनका ये दावा है, उन्होंने ही लिखित शिकायत की है, मुख्यमंत्री से भी शिकायत की गई है कि इतिहास के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है। जो पारसी समाज के नेता महाराजा रहे हैं, जिनसे पारसी समाज का गौरव बढ़ा है, उनके स्थल के साथ छेड़छाड़ की जा रही है और जो उनका किला है और जो उनका मंदिर था उस पर अब कब्जा किया जा रहा है। इस तरह की शिकायत में दावे किए गए हैं। इस पूरे विवाद के बीच एक कड़वी हकीकत ये भी है कि ये गौरवशाली इतिहास आज बदहाली के आंसू रो रहा है। तस्वीरें साफ बयां कर रही है कि देख रेख के अभाव में ये प्राचीन किला खंडहर में तब्दील हो चुका है। दीवारें ढह रही है, हर तरफ झाड़ियां उगी हुई है। अब देखना ये होगा कि इतिहास की इस लड़ाई में क्या इस ऐतिहासिक धरोहर को उसका असली हक और नया जीवन मिल पाता है या फिर नहीं। पुरातत्व विभाग या अन्य जो सरकारी दस्तावेजों में इस बात का जिक्र है कि जो कासमंडी इलाका है ये राजा कंसा का इलाका माना जाता है, उनका क्षेत्र माना जाता है। और अगर बात करें तो देखेंगे तो ये बोर्ड आपको वहाँ एक लगा नजर आएगा, सरकारी बोर्ड है जिस पे लिखा गया है कि ये सरकारी जमीन है और दावे भी किए जा रहे हैं। लेकिन अब जिस तरीके से पारसी समाज का ये दावा किया गया है, अब उसके बाद से एक नई बहस फिर से छिड़ती हुई नजर आ रही है, जहां एक पारसी समाज कह रहा है कि एक महाराजा कंसा का किला है, वहीं दूसरी ओर मुस्लिम समुदाय ये कह रहा है कि ये नमाज पढ़ने की जगह है, ये मजार है। अब देखने वाली बात ये होती है कि मुख्यमंत्री से शिकायत की गई है, इसमें क्या कुछ निकल करके सामने आता है। वीडियो जर्नलिस्ट निशांत के साथ अमृत प्राइम न्यूज लखनऊ। लखनऊ से बड़ी खबर, मलिहाबाद में मस्जिद कब्रिस्तान पर नया विवाद सामने आ गया है। पारसी समाज में कंस किला होने का दावा किया जा रहा है। किला में होती थी पूजा अर्चना, ये पारसी समाज का साफ तौर पर कहना है। पारसी समाज के नेता सूरज पासवान ने सीएम को लेटर लिखा है। पत्र में पूजा स्थल के पुनर्जीवन की मांग की गई है और मुस्लिम पक्ष ने मस्जिद मकबरा होने का दावा किया है। हर मस्जिद को मंदिर बनाने की कोशिश की जा रही है, मुस्लिम पक्ष का कहना है। पारसी समाज ने नमाज ना होने देने का ऐलान कर दिया है। तो ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। मुस्लिम पक्ष का साफ तौर पर कहना कि हर मस्जिद मंदिर नहीं है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अमित मिश्रा ग्राउंड जीरो से लाइव जुड़ गए हमारे साथ में। अमित, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, एक तरफ मुस्लिम पक्ष का दावा है, दूसरी तरफ हिंदू पक्ष का दावा है। आप ग्राउंड पर मौजूद रहे, आपने इस पूरे स्ट्रक्चर को देखा है, आपको क्या फील हुआ है?
देखिए, आपको पहले हम तस्वीर आज की दिखाते हैं, क्योंकि जिस तरीके से पारसी समाज के नेता सूरज पासवान द्वारा ये दावा किया गया था, उसके बाद से ये कहा गया था कि हम नमाज नहीं पढ़ने देंगे, उसको लेकर के आज शुक्रवार का दिन है, ऐसे में नमाज पढ़ना था, तो उसको लेकर के अब हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। अब देखिए कि पीछे जो पुलिस फोर्स है वो तैनात कर दिया गया है। यहीं से चंद कदम की दूरी हम चल करके आपको दिखाते हैं कि पुलिस फोर्स जो है वो काफी मात्रा में यहाँ तैनात की गई है। जो आप कहा गया था सूरज पासवान के द्वारा कि हम नमाज नहीं पढ़ने देंगे, ये राजा कंसा का किला है, इसी को लेकर विवाद था। आप देखिए कि काफी संख्या में जो पुलिस फोर्स है वो तैनात की गई है। यहाँ पर ये बैरिकेटिंग लगा दी गई है। ये बैरिकेटिंग आप देखेंगे तो यही रास्ता होकर के वो किले की तरफ जाता है जो विवादित ढांचा है, और यहाँ पर बैरिकेटिंग लगा दी गई है। यहाँ से आगे अगर हम चलेंगे तो आपको दिखाएंगे तो आगे की तस्वीर, तो देखिए ये दो वही जो स्थल है जिसको लेकर के सूरज पासवान का दावा है कि ये राजा कंसा का किला है। बगल में जो है वो विश्राम स्थल है, और ये जो आपको ये सफेद जो दिख रहा है, इसे आप इनके तौर पे कहें तो मुस्लिम जिस तरीके से मजारें हुआ करती थी उस कलर में ये है। तो यहाँ पर इस कहा जा रहा है कि ये शिव मंदिर हुआ करता था। जो स्ट्रक्चर दिखाए गए थे, जो सूरज पासवान ने दावा किया था कि यहाँ पर सांप के फन है वो बने हुए हैं, जो फूल बनी हुई है, ये सारे हिंदू मंदिरों में आपने क्या पाया? क्या वाकई इस तरह का स्ट्रक्चर, इस तरह का आर्किटेक्चर वहां पर है अमित? आज बिल्कुल एक तस्वीर आपको हम पूरा दिखाते हैं अंदर की आते हैं। जो दावा किया गया था वो हम आपको अपने कैमरे पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें वो दिखाते हैं। ये आप देखिए कि जो एक्सक्लूसिव तस्वीर है, आप देखिए कि ये यहाँ पर हम मौजूद हैं। जैसे एंट्री करेंगे तो आपको ये जो मजार दिखेगी, ये जो दिख रहा है ये सीमेंटेड बना हुआ है, लेकिन अंदर का जो स्ट्रक्चर है वो चूने का बना हुआ है, और जिस तरीके से पहले इमारतें बनती थी उस तरीके की बनी हुई है। लेकिन जो सूरज पासवान ने कल यहाँ हमारे कैमरे पे दावा किया था, आप देखिए तो देखिए अमित लगातार आपको तस्वीरें साझा कर रहे हैं, तस्वीरें जिसमें इस बात के प्रमाण हैं कि कुछ तो विवादित यहाँ पर हो सकता है, और अगर मसला विवादित निकलता है तो ये अंगड़ाई लड़ाई में तब्दील होते देर बिल्कुल नहीं लगेगी। पारसी समाज ने राजा कंसा का किला होने का दावा यहाँ पर किया है। हालांकि ये जो स्ट्रक्चर है, इसकी जो कंडीशन है अभी प्रेजेंटली, वो कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब ज़रूर नज़र आ रही है। अमित जुड़े हुए हैं। अमित, अपनी बात आप पूरी कर लीजिए प्लीज। हाँ जी बिल्कुल, देखिए हम आपको एक और पीछे का स्ट्रक्चर दीवार दिखाते हैं। आप ये दीवार देखिए, जो जिक्र किया जा रहा है, ये दीवार साफ तौर पे वो जो पुरानी इमारत है उसी हिसाब से पीछे का हिसाब आप देखेंगे तो पीछे का हिसाब यही किया जा रहा है। कल सूरज पासवान ने हमारे कैमरे पर यही दावा किया था कि पीछे जो आपको वो आकृति दिख रही है वो सर्प की आकृति है, और सर्प की आकृति केवल मंदिर जो हिंदू स्थल होते हैं उस पर ही देखने को मिलती है, और ये सूरज पासवान का दावा था। और इसके बगल में बात करें तो जो सफेद आपको इमारत दिख रही है, वो उनका कहना है कि बाद में इसे कलर किया गया है सफेद। चलिए, बहुत शुक्रिया अमित हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपने देखा किस तरीके से स्ट्रक्चर को लेकर के विवाद है, और ये स्ट्रक्चर काफी ज्यादा डिसॉल्व कंडीशन में है, मतलब इसकी कंडीशन बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। ऐसे में आर्कियोलॉजिकल सर्वे की भी डिमांड की जा सकती है, और अब ये मामला चूंकि सीएम तक पहुंच गया है तो ये मामला क्या मोड़ लेगा ये भी देखने वाली बात होगी। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का।